आपका अपना यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 23 से, और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 22 तक के प्रश्नों का जो है कि सोल्यूशन कराया गया था, और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 जो है कि शुरू करते हैं। कहता है कि 20 मीटर ऊंचाई से दो गेंद 1 सेकेंड के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं, तो दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकेंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, बीच की दूरी फाइंड करना है। बीच की दूरी बराबर हो जाएगा h1 यानी कि पहले गेंद की ऊंचाई अब माइनस क्या h2 दूसरे गेंद की क्या ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए जब छोड़े जाते हैं तो प्रारंभिक वेग उनका कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि h बराबर होता है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, जब प्रारंभिक वेग जब u 0 होता है तो 0 का मान रखेंगे तो ये 0 कर देगा, यानी कि h बराबर सिर्फ हो जाएगा, यानी कि h1 आपका हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर माइनस h2 क्या हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब 1/2 g का मान कितना होता है 9.8 गुणे, अब देखिए t है, t 1 सेकेंड के अंतराल पर। अब ये कह रहा है कि 2 सेकेंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 1 सेकेंड का अंतराल है, 2 सेकेंड बाद कह रहा है, टोटल आपको कितना हो जाएगा इसका पहले के लिए 3 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब देखिए 1/2 जी और दूसरे का कितना हो जाएगा सिर्फ 2 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पहले का 1 सेकेंड का अंतराल है, दूसरे के लिए आपका 2 रह जाएगा। अब यह बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 9.8, तो 9.8 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 के 9 माइनस 1/2, यहाँ पर भी मान रख देंगे 9 कितना 8, 9.8 गुणे 2 दूनी कितना 4, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, 8 हो गया 18 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 9, तो ये आपका हो जाएगा 4.9 गुणे 9 माइनस ये हो जाएगा 9.8 गुणे कितना 2, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 81 को 1 हो जाएगा, हासिल 8 हुआ, और 9 चौको 36, और 36 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14 को 4 हो गया, हासिल 1, और 3 और कितना हो गया 4, 44 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 0.1 अंक पे, यानी कि 44 कितना 1। ठीक है, अब देखिए यह आपका हो जाएगा 8 दूनी के 16 को 6 हासिल 1 हुआ, 9 और 1 हासिल कितना हो जाए, सॉरी 2 8 16 को 6 हासिल 1 हुआ, 2 9 18 हुआ, 18 1 क्या 19। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको घटा देंगे तो 11 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पर बच गया कितना जो है कि 3 बच गया, 13 हो जाएगा, हासिल लेगा तो 13 में से ना घटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया कितना 3, और 3 में से घटेगा कितना 2, यानी कि 24 कितना 5 मीटर जो है दोनों के बीच की दूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 24 जो है कि 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है, ये रहा आपका क्या आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 24 में आपसे क्या पूछ रहा है देखेंगे आप लोग। तो प्रश्न नंबर 24 है, एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आई, तो ट्रेन की औसत चाल है। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, औसत चाल बराबर होता है प्रारंभिक और प्लस क्या अंतिम दूरी, और बाटा में क्या कुल समय। तो औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा में कुल लिया गया क्या समय। ठीक है, चलिए देखिए, जिसे मान लीजिए यह एक रेलगाड़ी है। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं यह ए है, ये क्या है बी। तो ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, यानी कि 1 घंटे में जो है, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर जो है कि वह क्या हो रही है, चल रही है। अब यहाँ से ए से बी तक चल रही है इतने किलोमीटर जो है प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए, अब यहाँ से जो है यहाँ तक, फिर वापस जो आ रही है बी से जब ए तक आ रही है, तो यह इसकी चाल हो जा रही है वहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और यहाँ से यहाँ तक जब आ रही है तो 1 घंटे में कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो क्या रफ्तार है उसकी, ठीक है। अब देखिए, इतना समझ में आया कि पहली बार जो है कि जाने ए से बी तक जाने में जो है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, और बी से जो है कि ए तक आने में जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर कितना होता है, प्रारंभिक चाल प्लस क्या, अंतिम चाल। तो प्रारंभिक चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस अंतिम चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाटा में, ठीक है, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, तो कुल समय कितना ली, 2 घंटे का समय ले ली। तो यह बराबर हो जाएगा 5 3 8, यानी कि 80 हो जाएगा, बाटा में क्या 2, बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि आपका हो गया कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या वो चली, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 25। तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 40 किलोमीटर जो है कि प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर जो है कि हम लोग 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 क्या है देखिएगा, कहता है कि एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि एक भवन है ये, ठीक है। और इस पर से कोई लड़का जो है किसी गेंद को नीचे की तरफ क्या करता है, छोड़ता है। अब ये कह रहा है कि वह शीर्ष से, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, वह शीर्ष से 10 मीटर ऊंचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी। लगभग कितने सेकंड में जो है कि 2 मीटर ऊंची खिड़की जो है कि पार करेगा गेंद। खिड़की को जो है कि 2 मीटर यदि खिड़की हो तो उस खिड़की को जो है कितने सेकंडों में पार करेगा गेंद, अब वो देखेंगे। अब ये देखिए, कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर जो है कि एक क्या है, खिड़की है। यहाँ पर मैं खिड़की बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस खिड़की की जो ऊंचाई है कितना मीटर है, 2 मीटर। इस खिड़की की यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर की है, ठीक है। अब देखिए, तो 10 मीटर की ऊंचाई पर ना, तो 10 मीटर की ऊंचाई पर कर रहा है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब गेंद आ रहा है 10 मीटर, कितना मीटर, जब 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है ये गेंद, तो मान लेते हैं कितना समय ले रहा है, t1 समय ले रहा है 10 मीटर की दूरी तय करने में। लेकिन यहाँ पर 2 मीटर लंबी अब क्या है, खिड़की है। 2 मीटर लंबी क्या है, खिड़की, यानी कि ऊंचाई जो है खिड़की की कितनी मीटर है, 2 मीटर ऊंचाई की खिड़की है। खिड़की की जो ऊंचाई है कितना मीटर है, 2 मीटर। तब तो यहाँ से यहाँ तक अब टोटल जो है कि हम लोग की ऊंचाई हो जाएगी, टोटल हम लोग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर की हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि 12 मीटर की दूरी तय करने में टोटल कितना समय ले रहा है, t2 समय ले रहा है। तो पूछ रहा है ये कि आप ये बताइए कि जो खिड़की को पार करेगा गेंद कितने सेकेंडों में जो है खिड़की को पार करेगा। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक समय ज़्यादा लेगा, और जब जो है कि 10 मीटर की दूरी तय करेगा तो ये समय क्या होगा, कम। और जब 12 मीटर की दूरी तय करेगा तो समय क्या लेगा, अधिक लेगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कितने सेकेंड में जो है कि इस खिड़की को पार करेगा, तो हम लोग का होगा t2 माइनस क्या, t1। यदि t2 में से यदि t1 को घटा दे तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने सेकेंडों में जो है खिड़की को पार करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब वहाँ पर, तो यहाँ पर जब पार कर रहा है तो हम लोग का समीकरण एक बनता है, h बराबर होता है ut प्लस 1/2 GT²। आपको फाइंड करना है समय, ठीक है। क्या फाइंड करना है, समय निकालना है। अब देखिएगा, तो यहाँ से जब लड़का गेंद को छोड़ेगा तो प्रारंभिक वेग u बराबर कितना होगा, 0 होगा ना। यहाँ से आपका हो जाएगा h बराबर हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा।
1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब गुरुत्वीय त्वरण जो G होगा कितना होगा, बराबर कितना 10। तो यहाँ से हम लोग का देखिए, यदि हम लोग टाइम निकालते हैं तो यहाँ से सीधे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 2GT स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा GT स्क्वायर बराबर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना 2H। यहाँ से T स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2H बटा में क्या G। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यह हो जाएगा T बराबर हो जाएगा अंडर में 2H बटा में क्या G। यह आपका क्या है, कुल आपका ये क्या है समय। ठीक है, यानी कि T टाइम बराबर हो गया इतना, ये फार्मूला बन गया ना। अब यहाँ से देखिएगा कितने मीटर की दूरी H, जब हाइट आपका 10 मीटर है, गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10, तो उस समय जो है कि T1 कितना होगा, तो अब देखिए T1 बराबर आपका हो जाएगा अंडर में, ये फार्मूला बन गया 2 गुणे हाइट कितनी है 10 बटा में गुरुत्वीय त्वरण 10 से 10 कट गया, आपका कितना हो गया अंडर 2। T2 निकल गया, T1 निकल गया। अब इसी तरह से T2 फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपका T2 बराबर हो जाएगा 1/2 नहीं, अंडर में आपका हो जाएगा 2 गुणे H। ठीक है, ये पूरा दूरी तय करने में ना, तो आपका हाइट कितनी है पूरी 12 है, बटा में गुरुत्वीय त्वरण कितने का है 10, तो 2 × 5 = 10। आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, अब 5 चौको 20, यानी कि यह हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा अंडर में 2 दशमलव कितना, यानी कि जो है आपका 12 मीटर की जब दूरी जो है कि तय करेगा तो उसमें आपका समय लगेगा 2.4 अंडर में। और इसके बाद यहाँ से नहीं है तो हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे तो यह हो जाएगा 1.41 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1.54। आप जो है कि वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आपका इतना हो जाएगा, इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। अब यहाँ से करें कितने समय में जो है कि इस खिड़की को पार करेगा, तो फार्मूला बन जाएगा T2 माइनस क्या T1, यानी कि पूरे समय में से यदि ये 10 मीटर की दूरी वाला समय यदि घटा दिया जाए, यानी कि ये पूरा जो समय आपका कितना है 1.54 है यहाँ से यहाँ तक का समय, और यदि T1 वाला समय इसमें से पूरे में से जो है कि T1 वाला समय यदि निकालें तो सिर्फ बचेगा किसका, खिड़की वाला समय बचेगा। तो आपका T2 आपका है 1.54 माइनस T1 कितना है 1.41। इसके बाद घटा देंगे तो 4 में से 1 घटेगा कितना होगा 3, और ये हो जाएगा 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा पॉइंट, ये 1 में से घटेगा कितना 0 सेकेंड। यानी कि आपका जो समय लगेगा, यानी कि खिड़की जो पार करने में समय लगेगा, खिड़की को जो है कि पार किया जाएगा 0.13, यानी कि 0.13 सेकेंड में जो है कि खिड़की को जो है कि गेट क्या कर देगा पार कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, 0.13 सेकेंड में जो है कि खिड़की को गेट क्या कर देगा पार कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि पूछता है कि 10 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा 1.41, और यदि पूछता है कि 12 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो आपका हो जाएगा कितना 1.54। लेकिन ये कह रहे खिड़की को जो है कि पार करने में कितना समय लगेगा, तो पूरे समय में से यदि T1 वाले समय को घटा दें तो आसानी से पता चलेगा कि खिड़की को जो है कि पार करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 26 के तरफ। तो प्रश्न नंबर 26 है, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए t समय लगता है, उसे अधिकतम ऊंचाई के यानी कि पूरे अधिकतम ऊंचाई के जो है 3/4 तक जाने के लिए लगा समय लगेगा, यानी कि जाने में जो है पूरे ऊंचाई का 3/4 तक यदि जाता है तो उसमें जो है कि समय कितना लगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात याद रखेंगे हमेशा कि देखिए यहाँ पृथ्वी तल है ना, यहाँ से देखिए किसी भी पिंड को यदि फेंका जाता है तो मान लेते हैं कि यह चीज ऊंचाई तक वह जाता है कितने समय में t समय में, तो जितने ऊंचाई तक यानी कि पूरा जो है कि ऊंचाई h है, h ऊंचाई तक जाता है t सेकेंड में, तो वह फिर जो दूरी तय करेगा यानी कि वहां से जो पिंड जब आएगा तो h ऊंचाई की दूरी तय करेगा कितने सेकेंड में t सेकेंड, यानी कि जाने में समय और आने में समय दोनों समय आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय क्या होगा आने में उसको लगेगा, तो समय हम लोग क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए यदि
आने का समय निकाल लें या गिरते हुए पिंड का यदि समय निकाल लें, ठीक है, या ऊपर जाते हुए पिंड का यदि यह ऊंचाई का जो है कि समय निकालना है, यानी कि जाने में समय और आने में समय दोनों का समय आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समझे ना। अब देखिए, तो h ऊंचाई तक जाने में लगा समय या h ऊंचाई तक आने में लगा समय, दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा। तो उस स्थिति में आपका होता है ऊंचाई h बराबर होती है 1/2 GT²। ठीक है, क्योंकि h ऊंचाई तक यदि जा रहा है और h ऊंचाई तक गिरता है तो मान लेते हैं कि h ऊंचाई से गिरने में जो है कि टोटल जो है कि आपका समय कितना लग रहा है, t समय लग रहा है। यानी h ऊंचाई तक जाने में या h ऊंचाई से आने में जो समय लग रहा है, दोनों समय क्या है, t, यानी कि दोनों का समय आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जाने में और आने में दोनों का समय आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये टोटल जो है कि आपका h ऊंचाई का है, कितने ऊंचाई का है, h ऊंचाई का है। तो यदि हम लोग इससे समय निकालते हैं तो h ऊंचाई तक जाए, ये h ऊंचाई इतना हो गई। अब देखिए समय निकालते हैं इससे तो आपका कितना हो जाएगा समय, यह हो जाएगा GT² बराबर हो जाएगा 2h। तो यहाँ से t² बराबर हो जाएगा 2h बटा में क्या, g। यहाँ से t बराबर आपका हो जाएगा अंडर में जो है 2h बटा में क्या, g। तो फ्रेंड्स ये है आपका टोटल क्या समय। h ऊंचाई तक यदि जाता है या h ऊंचाई से यदि गिरता है तो यह टोटल समय आपका इतना आपका लग रहा है, t बराबर यानी टाइम टोटल लग रहा है अंडर में 2h बटा में क्या, g। ठीक है, अब ये कहता है कि पूरा जो है कि ऊंचाई का ये समय है ना, अब ये कहता है कि पूरे ऊंचाई का 3/4, पूरे ऊंचाई का कितना 3/4 तक जाने में जो है कितना समय लगेगा। तो पहले देखिए पूरे ऊंचाई का यदि चौथाई भाग निकालते हैं, चौथा भाग, चौथाई भाग, ठीक है, पूरे ऊंचाई का जो है चौथाई भाग यदि आता है पिंड, चौथाई भाग पर यदि पिंड आता है तो कितना समय लगता है, तो मान लेते हैं कितना समय लगता है, t1 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है, t1 सेकेंड लगता है पूरे ऊंचाई का चौथाई भाग यदि गिरता है तब। ठीक है, यानी कि h बटा में 4 भाग जब गिरता है पिंड जो है गिरता है पूरे ऊंचाई का h बटा में 4 भाग तक यदि आता है तो टोटल समय आपका कितना हो रहा है, t1 समय लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इतना समय जब गिरने में लग रहा है तो इतना समय यदि पिंड ऊपर से जाएगा तो भी तो समय उसका उतना ही लगेगा, t1 समय लगेगा, क्योंकि जाने में और आने में टोटल समय आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो अब इतने का यदि निकालते हैं समय तो t1 बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका अंडर में है 2 गुणे हाइट कितनी है अब h बटा में कितना 2, चौथाई है ना, h बटा में 4 बटा में क्या g, तो 2 दूनी के 4, यानी पूरी जो है कि समय आपका पूरा समय हो जाएगा h बटा में क्या 2g बराबर आपका हो जाएगा t बटा में कितना 2। इस समय का आधा लगेगा ना। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहां से तो इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग का ये तो भाग इतना आपका गिरने में समय लग रहा है, t1 समय लग रहा है क्या, इतना भाग जो है कि पिंड जब आ रहा है इतनी दूरी पर, यानी कि ऊंचाई का इतना भाग जब आता है तो वहाँ t1 समय लगता है, या ऊंचाई का जो है कि इतना भाग यदि जाता है ऊपर की तरफ तो भी आपको क्या लगेगा, t1 लगेगा। तो अब ये कह रहा है कि पूरे ऊंचाई का क्या 3/4 भाग यदि गिरने में जो है पूरे ऊंचाई का क्या 3/4 तक जाने में लगा समय, तो यदि इतने का जो है कि गिरने में यदि समय निकाल दें, क्या गिरने में लगा समय, तो गिरने में जितना समय लगेगा उतना ही क्या ऊपर भी जाने में समय लगेगा, यानी इतना भाग यदि ऊपर को लिया जाए, यानी पूरे ऊंचाई का 3/4 भाग ऊपर जाने में जो है कितना भाग जो है कि समय लगता है, तो दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा क्या पूरे ऊंचाई और माइनस पूरे ऊंचाई का 4 भाग कितना है t बटा में कितना 2, तो बराबर हो जाएगा आपका क्या 2 एकम 2 और 2 में से t घटेगा तो कितना 2t में से t घटेगा तो t बटा में कितना 2, यानी कि इतने ऊंचाई तक गिरने में जो समय लग रहा है t बटा में कितना 2, तो इतना ऊंचाई तक जब गिरने में समय लग रहा है तो इतना ऊंचाई तक जो है कि जाने में भी उतना ही समय लगेगा। तो आपका ये रहा क्या आंसर, यानी कि जो है गिरने में इतना समय जब लग रहा है तो उतना जो है कि जाने में भी, यानी उतनी ऊंचाई तक, इतना ऊंचाई तक जाने में भी इतना ही समय आपका लगेगा, h बटा में कितना 2।
जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। t/2 सेकेंड जो है यानी कि पूरे ऊंचाई का 3/4 भाग यदि पिंड को फेंका जाता है तो जाएगा आपका कितने सेकेंड में, t/क्या 2 सेकेंड में जो है कि उतना भाग आपका जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या है। तो प्रश्न नंबर 27 है कि एक पत्थर ऊंचाई h से गिराया जाता है, उसी समय एक अन्य पत्थर फेंका जाता है जो ऊंचाई 2h तक पहुंचता है। दोनों पत्थर एक दूसरे से समय t के बाद गुजरेंगे जो बराबर हैं, यानी कि समय जो है t के बाद जब गुजरते हैं तो वह बराबर कितने के होंगे, वही आपको फाइंड करना है। देखिए कह रहा है कि, तो मान लेते हैं कि h ऊंचाई से, कह रहा है कि एक पत्थर h ऊंचाई से गिराया जाता है। तो h ऊंचाई मान लीजिए कि यह कोई यहाँ से इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है h, यहाँ से पत्थर कोई गिराया जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि t सेकेंड में तय की गई क्या कुल दूरी, जब गिराएंगे तो इस पत्थर को जब गिराया जाएगा कुछ ऊंचाई से, तो h ऊंचाई से गिराया जाएगा तो t सेकेंड में जब गिरेगा तो कुछ दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा, दूरी तय करेगा ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि h ऊंचाई से गिरने पर t सेकेंड में, यानी समय जो t सेकेंड ले रहा है h ऊंचाई तक जाने में, तो उसमें जो है कि दूरी कितनी तय कर रही है। तो यहाँ पर देखिए h1 बराबर 1/2 GT क्या स्क्वायर, ठीक है। जब गिराया जाएगा पत्थर को तो वहां पे प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं h बराबर होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है ना, GT स्क्वायर होता है। तो u का मान रखेंगे 0 तो 0 तो हट जाएगा आसानी से, यानी कि 0 हो जाएगा तो वहां पे हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि h1 बराबर हो गया सिर्फ 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। ये तय की गई क्या है दूरी। अब देखिएगा दूसरे पत्थर को 2h ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रारंभिक वेग। अब दूसरा जो पत्थर है, दूसरे पत्थर को कह रहा है कि जो उसी समय एक अन्य पत्थर फेंका जाता है जो 2h ऊंचाई तक पहुंचता है। अब देखिएगा यहाँ पर जब दूसरा पत्थर फेंका जाता है तो दुगुना ऊंचाई का कितना, दुगुना ऊंचाई तक जो है पत्थर फेंका जा रहा है तो वो पहुंच जा रहा है कहाँ तक, दुगुने ऊंचाई तक, यानी कि इस ऊंचाई का जो है कि दुगुना जो है कि दूरी तय कर रहा है क्या पत्थर। वह नीचे से जब हम लोग पत्थर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ऊंचाई का दुगुना जो है कि दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो तय कर रहा है तो उसके लिए प्रारंभिक वेग की बात करें, क्या प्रारंभिक वेग। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जब ऊपर की तरफ हम लोग फेंकते हैं पत्थर को तो धीरे धीरे उसका वेग 0 होता है, यानी कि v बराबर अंतिम में क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। u बराबर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग पता है कि हम लोग का जो है फार्मूला बनता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस क्या 2gh, यही है ना। तो यहाँ से देखिएगा v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh, कब, जब ऊपर फेंका जाता है तो अब यहाँ पर माइनस हो जाता है, यदि ऊपर से जब नीचे की तरफ गिराया जाता है तो प्लस होता है। क्यों प्लस होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है जब पिंड ऊपर से नीचे गिरता है तो, और जब पिंड जो है कि ऊपर से नीचे से जो है कि ऊपर की तरफ जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो क्या होता है, घटने लगता है। तो यहाँ पर देखिए u का v का मान यहाँ पर 0 पुट करेंगे, अंतिम वेग 0 हो जाएगा तो 0 हो गया, u को इधर लाएंगे तो माइनस u स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 2gh। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा u बराबर हो जाएगा स्क्वायर है तो यहाँ हटाएंगे तो अंडर में हो जाएगा 2gh, ठीक है। तो इतना तो हम लोग का हो गया, लेकिन ऊंचाई दुगुना है ना तो 2h, यहीं पर हुआ है कि u बराबर आपका हो जाएगा अंडर में 2gh, इतना बनेगा इस फार्मूले से। अब यहाँ से ऊंचाई दुगुनी है तो यहाँ पर h की जगह पर आपका क्या हो जाएगा 2h, तो 2 दूनी कितना 4gh, समीकरण नंबर क्या बन गया 2, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इस पत्थर द्वारा 30 सेकेंड में तय की गई दूरी, अब ये जो पत्थर है 30 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, उसके लिए h2 बराबर हो जाएगा ut प्लस ut माइनस, ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस लगेगा ना, ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ये आपका बन गया समीकरण नंबर कितना 3। अब समीकरण 1 और समीकरण से 3 से लिया जाता है तो टोटल आपकी हाइट हो जाएगी h बराबर h1 प्लस क्या h2। तो यहाँ दोनों की हाइटों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए h1 का मान कितना है 1/2 GT स्क्वायर है, प्लस h2 कितना है ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर इतना पुट किया गया। अब ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, कट गए, तो आपको क्या बच गया ut बच गया, यानी h बराबर क्या हो गया ut। इससे यदि t का मान फाइंड कर लें तो t बराबर हो जाएगा u गुणांक है तो गुणांक h का बटा लग जाएगा, h बटा में क्या u।
अब हम लोग का मान u का मान कितना मिला है, u का मान मिला है अंडर रूट में 4gh। तो यहाँ पर हम लोग रखे हैं t बराबर h बटा में u का मान हम लोग रखे हैं करणी में 4gh। तो यहाँ 4gh हो गया। अब देखिए ये h करणी में नहीं है, तो इसको यदि करणी में करना चाहते हैं तो स्क्वायर यदि कर देंगे तो आसानी से करणी में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रहेगा तो वर्गमूल लेंगे तो h बाहर आ जाएगा, यानी कि हम लोग अब रिटर्न होकर के इतना भी लिख सकते हैं, और जब इतना है तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो h से h कट गया तो अंडर में हो जाएगा h बटा में क्या 4g, यानी कि ये आपका रहा क्या समय। आपसे पूछ रहा था कि दोनों पत्थर एक दूसरे से समय के बाद, यानी कि दोनों पत्थर एक दूसरे से समय t के बाद गुजरे जो कि बराबर होगा अंडर रूट में h बटा में 4gh, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या ए आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 28 की तरफ। गुरुत्व क्षेत्र में किसी ऊंचाई से एक गेंद विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करती है और आधी दूरी t सेकेंड में तय कर लेती है, तो शेष इसके द्वारा शेष आधी दूरी तय करने में लिया गया समय है। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि कोई पिंड है जो किसी ऊंचाई का, मान लेते हैं टोटल ये ऊंचाई कितनी है h, कोई पिंड है जो किसी ऊंचाई का आधा दूरी, मान लेते हैं ये आपका क्या है आधा दूरी, यानी ये h बाई कितना 2, कह रहा है कितने सेकेंड में t सेकेंड में तय कर रहा है। पूरे ऊंचाई आपकी h है, तो इस ऊंचाई का आधा दूरी यानी h बाई 2 होगा आधा दूरी, तो मान लेते हैं कितने सेकेंड में t सेकेंड में यह तय कर रहा है आधा दूरी। तो यहाँ से जो ऊंचाई है h बाई 2 हम लोग का मिल गया, और जो समय है कितना है t सेकेंड। तो फार्मूला हम लोग बनता है, अब देखिएगा यहाँ पर प्रारंभ में आपका u का मान कितना होगा 0 होगा, तो इस स्थिति में हम लोग का फार्मूला बनता है h बराबर होता है 1/2 GT स्क्वायर, क्योंकि प्रारंभिक वेग u जो है कि 0 हो जाएगा, तो वहाँ से u हट जाएगा, ut में मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर होगा। यहाँ पे h का मान अब कितना है h बाई 2 है, और 1/2 वैसे ही है, g वैसे ही है, t स्क्वायर। ठीक है, t स्क्वायर है तो t समय है तो t का t रह जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट गया तो h बराबर इतना हो गया। यदि संपूर्ण ऊंचाई तय करने में t1 समय, अब देखिएगा ये तो आधा दूरी तय करने में t समय ले रहा था ना, अब ये पूरी जो दूरी है कितने समय में तय कर रहा है, मान लेते हैं t1 सेकेंड में पूरी दूरी तय कर रहा है, तो उसके लिए फार्मूला बनेगा h बराबर 1/2 GT। अब टाइम कितना हो गया है t1 हो गया है ना, t1 स्क्वायर समीकरण नंबर 2। यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है कि तुलना कर दिया गया है, तो दोनों की हाइट बराबर है ना, यहाँ से GT स्क्वायर बराबर 1/2 GT1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए GT से GT कट गया, आपका T1 स्क्वायर यहाँ पर बच गया, यहाँ से देखिए T1 स्क्वायर बच गया बराबर क्या 2 एकम 2 T स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो T1 बराबर हो जाएगा T स्क्वायर का वर्गमूल T हो जाएगा अंडर रूट क्या 2। अब T1 बराबर यहीं पर रखा गया है T अंडर रूट क्या। ठीक है, अब देखिए शेष आधी दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि आधी दूरी जो है कि तय करने में कितना समय लग रहा है, तो T1 पूरे समय में से इस आधी दूरी का समय घटा देंगे तो पता चले कितना समय लग रहा है। तो T1 आपका है T अंडर रूट 2 माइनस T, बाटा में आपका दोनों में कॉमन T है, तो यहाँ से हो जाएगा T कोष्टक में अंडर रूट 2 माइनस 1 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, तो 29 में क्या करना है, कह रहा है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण निकालना है आपको। त्वरण ऑप्शन भी दिया गया है, तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो आपका त्वरण उस समय क्या होता है, शून्य होता है। तो ये बताइएगा, यदि आपका एक समान चाल से कोई भी गतिमान वस्तु है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान चाल से यदि वो चल रही है, तो उसका जो है कि त्वरण कितना होगा, उसका त्वरण शून्य होता है। उसका त्वरण कितना होगा, शून्य, क्योंकि वेग परिवर्तन के समय दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जब तक वेग में परिवर्तन होगा नहीं तब तक आपका त्वरण बनेगा नहीं। तो यदि वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण बनेगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण नहीं बनेगा, यानी कि त्वरण आपका कितना होगा, शून्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 29 नंबर का क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखेंगे। एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। 4 सेकेंड बाद उसका वेग होगा, यानी कि आपसे अंतिम वेग कह रहा है कि एक समान त्वरण एक पिंड है जिसका त्वरण दिया है a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहा है प्रारंभिक वेग u बराबर है 8 मीटर प्रति सेकेंड का। इसके बाद कह रहा है गतिमान है, तो 4 सेकेंड बाद कह रहा है कि 4 सेकेंड बाद जो है कि इसका त्वरण कितना होगा, यानी कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या बनता है, v बराबर होता है u प्लस क्या at। तो v बराबर आपका हो जाएगा u का मान कितना है 8 प्लस त्वरण कितने का है 2 गुणे समय कितने का है 4। तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस 4 दूनी के 8, यानी कि 16 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग आपका हो जाएगा, सॉरी 8 और 16 हो गया ना, 16 मीटर प्रति सेकेंड का अंतिम वेग कितना हुआ 16 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 16 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि एक समान त्वरण से चल रहा है। तो त्वरण आपका दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, प्रारंभिक वेग है 8 मीटर प्रति सेकेंड और समय लग रहा है 4 सेकेंड का, और अंतिम वेग पूछ रहा है। तो अंतिम वेग बराबर हो फाइंड करना है, तो आपका क्वेश्चन मार्क रखेंगे और फार्मूला बनता है v बराबर u प्लस क्या a t। यहाँ से भी u का मान आपका 8 है और a का मान 2 है और t समय है जो है कि 4 सेकेंड का, ये आपका 48 मिनट समझ लीजिएगा, 4 सेकेंड है। ठीक है, 4 दूनी के बाद 8 16 मीटर प्रति सेकेंड का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 31 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब भी कोई भी पिंड यदि भवन की ऊंचाई से या किसी जो है कि छत से हम लोग यदि गिराते हैं तो वहाँ पे प्रारंभिक वेग जो u का मान होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन तक पहुँचने में 3 सेकेंड लगते हैं। गेंद के पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यह कोई भवन है, ठीक है, इस ऊंचाई से जो है कि हम लोग जो है कि किसी पिंड को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो मान लेते हैं टोटल ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है, ऊंचाई आपका, ऊंचाई इसमें नहीं दिया गया है, आपको ऊंचाई फाइंड करना है। मान लेते हैं टोटल ऊंचाई कितनी है h। तो यहाँ से प्रारंभिक में u का मान कितना होगा 0 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है इसमें जो टाइम ले रहा है कितने सेकेंड का टाइम ले रहा है, 3 सेकेंड का टाइम ले रहा है। और कह रहा है कि जो त्वरण है, इस पृथ्वी का जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण g का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी पृथ्वी जो है कि इतने जो है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से जो है कि गेंद को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। ठीक है, अब देखिएगा तो पूछ रहा है कि हाइट कितनी होगी भवन की। तो यहाँ पर फार्मूला बनता है u के लिए कि h बराबर बनता है 1/2 GT स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फार्मूला वास्तव में होता है h बराबर UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये ऊपर से आ रहा है नीचे तो प्लस लगेगा, यदि नीचे से ऊपर की तरफ जाता तो वहीं पर माइनस इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण आपका कम होने लगता है तो माइनस इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ इतना इसलिए लिए हैं कि u का मान यदि रखते हैं 0 तो आपका ये 0 कर देगा, तो 1/2 GT स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे समय 3 सेकेंड का है ना, तो पृथ्वी तक आने में यहाँ पर समय 3 सेकेंड ले रहे हैं ना, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 1/2 गुरुत्वीय त्वरण जो है कि 10 है गुणे टाइम कितने का है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 5 10, यानी कि 5 गुणे हो जाएगा 3 3 के 9 9 5 45 मीटर, यानी कि जो टोटल भवन की ऊंचाई है कितनी है 45 मीटर की जो है कि टोटल भवन की ऊंचाई है कितना मीटर 45 मीटर, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है 40 मीटर, बी दिया है 20 मीटर, सी दिया है 30 मीटर और जो डी दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कोई भी नहीं मिल रहा है तो इनमें से आपका कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, दो सेकंड नहीं था 3 सेकंड में जो है कि पृथ्वी पर आ जा रही है गेंद, तो वहाँ पर जो है कि टी बराबर जो है कि समय हम लोग 3 सेकंड लेंगे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 31। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है कि किस समय जो एक फार्मूला प्लस में आता है इसका, किस समय माइनस में। जो फार्मूला चल रहा था ना इसी में यदि ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण माइनस होने लगता है, और ऊपर से जो है कि नीचे यदि गिराते हैं पिंड को तो वहीं पर जो गुरुत्वीय त्वरण क्या होने लगता है प्लस, यानी कि बढ़ने लगता है, तो आपका प्लस इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु किस वेग से फेंकना होगा।
यदि किसी भी पत्थर को, यानी कि ये पृथ्वी है, यदि किसी पत्थर को जो है कि 1000 ऊंचाई तक जो हाइट है 1000 मीटर तक जो है कि यदि फेंका जाता है तो किस वेग से यदि फेंकना होगा, यू पूछ रहा है कि किस वेग से, प्रारंभिक वेग कौन सा हो, कितना रहेगा जो है कि 1000 मीटर ऊंचाई तक हम लोग फेंक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग तो पूछ रहा है, लेकिन अंतिम वेग धीरे धीरे यदि 1000 ऊंचाई तक जाता है तो वहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कितने ऊंचाई तक फेंका जाए, तो आपका फार्मूला क्या बनता है, तो हम लोग का फार्मूला बनता है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh माइनस क्यों लगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण घटने लगता है ना, तो माइनस हम लोग लगाएंगे। और ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो g का मान कितना रखते हैं, 9.8 हम लोग रखते हैं जब पिंड को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब कह रहे हैं यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग u v 0 है और ये आपकी क्या है हाइट, तो हम लोग यहीं पे पुट करेंगे, v का मान आपका 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2 गुणे जी कितना है फ्रेंड्स, जी आपका 9.8 है और हाइट है कितनी, टोटल आपकी 1000। अब u को इधर लाएंगे तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इसमें देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 देखिए 2 8 16 को 6 हासिल 1 हुआ और 2 9 18 और क्या 19 पॉइंट 1 अंक पे, यानी कि 19.6 गुणे कितना हो जाएगा 1000 होगा, माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, तो यानी कि यू स्क्वायर बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 इसमें से क्या होगा हट जाएगा, इसलिए हटेगा क्योंकि एक पॉइंट पर अंक है, एक अंक पे पॉइंट है तो 1 0 हटेगा, 2 अंक पे होता तो 2 0 उसमें से हट जाता, यानी कि यह हो जाएगा 196,000, यानी कि 1 लाख जो है 19,600 इतना हुआ। तो u बराबर हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा करनी में 19,600 और u बराबर हो जाएगा 19,600 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है 140 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 140 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए, यानी कि 1000 ऊंचाई तक हम लोग को पिंड को यदि फेंकना है तो उसका जो वेग होना चाहिए 140 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से हम लोग को फेंकना होगा, ताकि वह जो पिंड है 1000 मीटर की ऊंचाई तक जा सके। किस वेग से फेंकना होगा, जो है कि 140 मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।